हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। और सुबह की बेहद खूबसूरत शुरुआत ढेर सारे काम के साथ। और आजकल शॉप में ना बहुत खिला रहा है, तो घर का काम ना ऐसे चुटकी बजाते हैं और घर का काम खत्म करके शॉप में आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो शॉप में ड्रेसेस गई थी उनको समेटना सबसे बड़ा काम रहता है। किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ रखना है। अगर ना वैसे तो व्हाट्सएप के सहारे छोड़ दूं, लेकिन वो पता है क्या गड़बड़ करते हैं, वो मेरा काम ना बाद के लिए बहुत बढ़ा देते हैं। वो ना ऐसे ऐसे इकट्ठा करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी ना सारी एक ही पॉलिथीन में भर देते हैं। और अगर मुझे बाद में कोई चीज़ चाहिए होगी ना, और मेरा वो जहाँ 2 पीस कम हो रहे होंगे ना, वो पक्की बात है इतना बुरा बुरा फंसते हैं ना, मिलते ही नहीं है। और वो बाद में कहीं जाके मिलते हैं किसी और पॉलिथीन के अंदर। इसीलिए फिर मैं साथ में खुद ही देखती हूँ। ये काम तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही करूँ। बस उनको बोलती हूँ आप मेरी ये हेल्प कर दो, सब कुछ छांट छांट के अलग अलग कर दो। फिर वो सब कुछ सेट कर देते ना, तो फिर चाहे मैं उठा उठा के उसको एक साइड रख दूँ, वो हो जाता है। और आज ना बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना रखा है हमने ना। बस अब थोड़ी देर के बाद जाऊंगी घर, और फिर लगी है जोरदार भूख। वैसे तो मैं कुछ कुछ चटर पटर खा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे भूख लगी हुई है। गन्ने का रस पिया था, उसके बावजूद भी भूख लगी हुई है। क्या करे, है ना, भूख का तो कुछ कोई इलाज नहीं है। क्या चीज, क्या मंगवाने लगी? वही ठीक है, मंगवा ले। ध्रुविका ना कुछ खाने के लिए मंगवाने लगी है टेस्टी सा। आज हमने सुबह सुबह बना रखे हैं फ्राइड राइस, क्योंकि ये लेके जाएगी दानू अपने टिफ़िन में। और मैं साथ में बना रही हूँ थोड़े से टिंडे, भरवा टिंडे। एक्चुअली ना मैंने बहुत सालों बाद, मुझे याद ही नहीं कि मैंने कभी भरवा टिंडे बनाए हैं। मेरे अकॉर्डिंग शायद मैं ना फर्स्ट टाइम भरवा टिंडे बना रही हूँ अपनी शादी के बाद। और 20 साल तो मेरी शादी को हो ही चुके हैं। मैंने ना वो सब्जी वाले भैया के पास देखे थे ज़बरदस्त टिंडे, तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार इसको ट्राई कर लिया जाए। और इतने टेस्टी बने थे ना ये टिंडे। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे कि गलते कैसे हैं, क्योंकि थोड़ी ना कन्फ्यूज़न जैसी थी। तो बस मैंने फिर भी बना लिए। और मैं ना ग्रेवी वाले टिंडे बना रही हूँ, कि जिससे मतलब कि जो अगर टिंडे नहीं भी अच्छे लगेंगे तो ग्रेवी तो अच्छी लगेगी लगेगी खाने में। और साथ साथ खाना बनने के बाद हो चुका है बाबा का श्रृंगार, क्योंकि ये है हमारे काशी विश्वनाथ। और इनका श्रृंगार भी साथ साथ हो चुका है, खाना भी साथ साथ बन चुका है। क्योंकि शॉप में जाने के लिए लेट हो रहा होता है, तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है। खोलिए वत्सप टिफ़िन, यह है वत्सप का टिफ़िन। खोल के तो खोला तो है नहीं। ये है पनीर की भुर्जी। ओहो, ये है भरवा टिंडे। ये है फ्राइड राइस। मैं ना अच्छे से मिट्टी में भरी हुई हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ कर रही हूँ अपनी ड्रेसेस का काम। और ड्रेसेस में ना उठा उठा के उनको सेट कर कर के रख रही हूँ, तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल धूल उड़ के, लेकिन खाने की भूख भी तो साथ साथ लग जाती है हमें। दोपहर के खाने के बाद यहाँ हो चुकी है मंचिंग की तैयारी शाम के टाइम। मतलब दानिका आई है शॉप में, तो वो लेके आई हुई है साथ में मोमोज और अपने लिए ओरियो वाला शेक। टेस्टी, यस, फिर सबको पता चलना चाहिए स्वाद क्या लिया। और आज सोच रहे हैं कि थोड़ी सी बना ले इडली, क्योंकि मैंने ना ये घोल तैयार करके तो रखा हुआ था, लेकिन अब सोच रही हूँ कि शाम के टाइम ना आज थोड़ी इडली ही खाई जाए। तो बस मैंने जल्दी से इसको, जो कढ़ाई के अंदर बन रही है ना, वो बन रही है इस तरीके से। और ये पक चुकी है, क्योंकि मुझे नज़र आ गया है जब ये फट जाती है ना तो ये पक जाती है। और बस अब इसको बाहर निकाल दूंगी। कपड़ा लगा रखा है इसमें कॉटन का, धो के। और ये बनी है इतनी अच्छी ऐसे ना थाली जैसी इडली, और सॉफ्ट भी इतनी बनी है ना, बिल्कुल सॉफ्ट, कैसी बड़ी बड़ी सी।
यहाँ ना बहुत ही सिंपल सा सांबर को तड़का लगाने लगी। पहले अच्छे से साइड में सांबर उबल रखा है ना, सांबर नहीं सांबर उबल रखा है। तो बस एक छोटी सी प्याज और कड़ी पत्ता, हमारी ना छत में इतना अच्छा कड़ी पत्ता हो रहा है ना, बहुत ही अच्छा। चाहे हम उसको डेली खाएंगे ना तो बहुत अच्छा कड़ी पत्ता है। और बस उसको सिंपल सा एक छौंक लगा के, क्योंकि ज़्यादा टाइम वाला नहीं, रात के टाइम ज़्यादा लंबा काम नहीं बड़ा। थोड़ी देर में अब खाएंगे खाना, तब तक खा रहे हैं थोड़ा सा फ्रूट। और मैं नहा धो के आई हुई हूँ थोड़ी देर बैठने के लिए एसी के नीचे, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। और ध्रुविका ने बना रखे बड़ी ही टेस्टी साथ में मैक्रोनी। चलो, और मैं ना इस तरह से इसको ना बर्फ बना के फ्रीजर में रख लेती हूँ। बट मैं इसको इस टाइम ना मेल्ट कर रही हूँ कि जल्दी से मेल्ट हो तो इसका बने मैंगो शेक। और ये मैंगो शेक बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसकी करी जाएगी सजावट। पता मैं ना हंस रही हूँ, इसलिए हंस रही हूँ, इस मैंगो शेक को ना सजाना बहुत जरूरी है। एक बार मैंने अपने बादशाह को ना बिना सजाए मैंगो शेक दे दिया। आप बिलीव करोगे कि उन्होंने ऐसा नाक बनाया, उन्होंने बोला ये कैसा मैंगो शेक बनाया तुमने, ये ना, मतलब उनने टेस्ट सेम था, लेकिन वो जितनी देर उसको पीते और खाते रहे ना, वो सचमुच उसकी ना बुराइयां ही करते रहे। मतलब बुराइयां वो ऐसे नहीं कर रहे थे, टेस्ट की नहीं कर रहे थे, बट उसको सजाने ना की बुराइयां ही करते थे। बस वो मुझे बार बार कहते रहे ये आज मुझे कम दिया है। एक उनको चाहिए भी ज़्यादा मैंगो शेक, एक मुझे ये कम दिया है मैंगो शेक, एक ये सजाया नहीं है। जबकि मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना बीच में डाल दिए थे, बट मैंने उसको ना सचमुच ऐसे करके ना सजाया नहीं था। और जब तक सजे ना तब तक तो बड़ा ही काम खराब है। और फाइनली ये सज चुका है वसाब के मैंगो शेक का बड़ा सा एक बाउल। और इसके अंदर डाल देते हैं एक स्पून।